मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और कैसा रहा आप सबका एक्सपायरी? होप अच्छा रहा होगा। बट मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने आज स्टॉप लॉस हिट किया सुबह के 5 मिनट में फिर से, जो कि आज लगातार चौथी बार है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पिछले 4 दिनों का 5-5 मिनट का कैंडल दिखाता हूँ सुबह वाला, और आपको बताता हूँ कि आप कैसे ट्रैप हुए हो। सुबह के 5 मिनट में ऐसे ट्रैप हुए हैं लोग, ऐसे ट्रैप हुए हैं, मतलब हद है। और मतलब लिटरली ये कोई मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पर, फिर भी ट्रैप हुए। देखो, इसको समझो, यहाँ पर क्यों ट्रैप हुए? क्योंकि उस दिन ये आपने यहाँ पर बाइंग जोन में सेल करने की कोशिश की। ठीक है, ये पूरा बाइंग जोन है, वहां पर आपने सेल करने की कोशिश की। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रैप हुआ। सेकेंड डे में देखो, अब ये रहा सेकेंड डे, ये है सुबह के 5 मिनट का कैंडल। फर्स्ट कैंडल बनाया, इसका हाई तो टूटने देते फिर एंट्री लेते। ठीक है, इसलिए ट्रैप हुआ यहाँ पर। ठीक है, वो तो चलो ठीक था, वो सबसे इसके पहले वाला जो हमारा 5 मिनट का कैंडल था वो कॉम्प्लिकेटेड था। मान लिया कि चलो आपको नहीं पता था नीचे में बाइंग जोन है, आपको नहीं पता था इसलिए ट्रैप हो गए। इस कैंडल में भैया इसके हाई को तोड़ने देते, तोड़ के क्लोजिंग वगैरह देता। तो अगला 5 मिनट के कैंडल में ना कभी भरोसा मत करना। सुबह शुरू के जो 5 मिनट के कैंडल होते हैं ना, वो सबसे दोगला कैंडल होता है पूरे 3:30 बजे तक के मार्केट में। उस पर कभी भरोसा नहीं करना है। सेकंड कैंडल से भरोसा करना चालू करो, जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया या अगर इसके ऊपर भी निकाल देता है ना, तब मानो कि भैया हाँ अब मेरी एंट्री हो सकती है। समझ गए? ये हो गया सेकंड डे का। अब तीसरे दिन का देखो, तीसरे दिन का अब आप यहाँ पर फिर देखो, तीसरे दिन क्या हुआ। तीसरे दिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल बनाया लेकिन रेड। ठीक है, नीचे गया, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अब आपको क्या लगा कि भैया फिर नीचे जाएगा अगला कैंडल, आपने अगले कैंडल में शॉर्ट किया नीचे जाने के लिए, अगला कैंडल ऊपर निकल गया, कांड हो गया। अब ऊपर निकला, उसके बाद क्या किया हो गया, आप अगले कैंडल में यहाँ पर ये अगर स्टॉप लॉस हिट किए होगे अपना, और उसके बाद ऊपर साइड के लिए ले लियोगे, तो फिर नीचे कैंडल का क्लोज हो गया, फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके भागोगे। तो ये ना बहुत गलत है। तुरंत तुरंत स्टॉप लॉस खाने के बाद तुरंत तुरंत वो लेना, ट्रेड लेना बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। मैं कभी मतलब मैं अगर कभी किसी को सिखाऊंगा या मेरे से कोई अगर पर्सनल राय लेगा ना, तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि देखो, मेंटल हालत बहुत बेकार हो जाता है स्टॉप लॉस खाने के बाद। और जस्ट आप क्या करने की कोशिश करोगे, ये जो इतना यहाँ पर लॉस किया ना, उसको एक बार में कवर करने की कोशिश करोगे, और उस चक्कर में यहाँ पर देखो क्या हुआ, आपने शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस खाए। उसके बाद क्या किया, आप ऊपर साइड जा रहा है करके आप ऊपर के लिए एंट्री ले ली और मार्केट फिर यहाँ क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर ये रेड बना दिया ऊपर जाके, फिर अब उसके बाद ये नीचे आया तो आपकी फट गई होगी इतने में, यहाँ पर आप फिर स्टॉप लॉस लेके निकल गए, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ऐसे खेलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों की जो इमोशंस है ना उसके साथ ऐसे खेला जाता है। ये हो गया। अब आज का देखो, आज का भी कितना सिंपल था लेकिन फिर यहाँ ट्रैप हुआ। इजी यार, कितना इजी है देखो ना। ये हाई बनाया शुरू के 5 मिनट का दोगला कैंडल, ठीक है, हाई बनाया। अगला कैंडल को निकलने तो देते, अगले कैंडल को इसके ऊपर निकलने देते, तब होते ना भाई बुलिश। अगला कैंडल का स्पाइक भी नहीं बनाया, देखो अगले कैंडल का स्पाइक भी नहीं बनाया, वो खुलते साथ ही सीधा नीचे गिर गया। तो यहाँ पर तो एंट्री बनता ही नहीं था, जबकि यहाँ पर बनता था एंट्री नीचे के लिए, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने लिया है ट्रेड। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल आज का एनालिसिस वीडियो चालू करते हैं। और देखो, अगर जहां जहां पर भी आज आप ट्रैप हुए होगे ना, मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ ताकि आपकी दुविधा दूर की जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप फिर से वैसे ट्रैप ना हो। ठीक है, आप लोगों की गलती क्या है पता है? आप लोग ना खुलते साथ ही मार्केट के 1 घंटे में इतने कचरे ट्रेड ले लेते हो ना, इस 1 घंटे में ही सोचते हो 1 घंटे में हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होता। आपको क्या, आपको बैठना ही नहीं आता। मार्केट सेकंड हाफ में कितना अच्छा मूव देके गया, जहां से हम लोग को कैपिटल का 60% रिटर्न निकला, 66 लगभग निकला, लेकिन 60%। और आज तो 3-3 अच्छे ट्रेड हुए, एक थोड़ा रिस्की था, 2 ट्रेड तो बहुत ईजी हुए। ठीक है, तो बैठना आना चाहिए आपको, मार्केट में बैठना ही तो नहीं आता, इसीलिए तो सुबह के यहाँ इतने में कचरा कर लिए, उसका अच्छा मूव को छोड़ दिए। यही होता है, आपकी गलती यही है। आप अब उसको सुधारोगे नहीं जब तक ना, तो ऐसे ही कंटिन्यूसली लॉस करते रहोगे। अब चलो वीडियो पे आते हैं। तो देखो अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे हमारा ये सपोर्ट वाला जो लाइन था, सपोर्ट जोन था एक्चुअली, यहाँ पर ये पूरा जोन है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी एक लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, वो हमको बस एक इंडिकेशन देता है। बाकी मार्केट उसके आसपास के इतने बड़े जोन से कहीं से भी रिवॉल्व हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी वो उल्टा जा सकता है वहां से। तो अब देखो ये दोगला कैंडल क्या करता है, नीचे आया, उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया और इस सबको तोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा ये जो डे हाई था कल का, उसको तोड़ दिया, कल का क्लोजिंग भी तोड़ दिया, सबको तोड़ के उसने
ऊपर में क्या किया, क्लोजिंग। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, हम बुलिश हो रहे हैं भाई। यहाँ पर अगला कैंडल बना, इस हाई को निकालता, हमारी एंट्री होती 900 तक के लिए, 40,900 के आसपास तक के लिए हमारी एक अच्छी एंट्री होती। उसके बाद वहां पर हम अपना बुकिंग करना चालू कर देते। लेकिन अगला कैंडल खुलते साथ ही देखो स्पाइक भी नहीं बना यार, ऐसे स्पाइक भी नहीं बना, मतलब मार्केट खुलते साथ कोशिश भी नहीं किया कि ऊपर जाऊं, मार्केट खुलते साथ ही इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या, आप क्या किए होगे, यहाँ पर अगर बाई करके बैठ गए होगे ना, तो ये मूव छूट गया ना। इसके बाद जो ये मूव आया इतना बड़ा, उस वो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप इस होप में बैठे हो यहाँ पर कि भैया यहाँ से तो ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। इसीलिए मूव छूट गया। तो क्या है, शुरू में ना तोपचंद नहीं बनना हम लोग को, हमको बैठना है चुपचाप मार्केट में। जिस दिन बैठना सीख जाओगे उस दिन से प्रॉफिट आएंगे। आप बैठते ही तो नहीं हो, आपको एक कैंडल बना नहीं, अगले कैंडल से ही आपको प्रॉफिट करना है, ऐसे थोड़ी होता है यार। सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये स्पाइक क्या बता रहे हैं, यहाँ पर का जो स्पाइक है वो यही बता रहा है कि यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उसको निकालते तो सेलर्स भागते ना, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर इस हाई को निकालते हैं तो ये सेलर्स भागते हैं यहाँ से, नहीं तो हम लोग गए ही नहीं ना ऊपर। उसके बाद क्या किया, देखो क्लोज को भी तोड़ दिया, और ये वाला जो सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट वाला जो जोन था, उसको भी मार्केट तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो हमारे पास अब कितना बड़ा रेंज ओपन हो गया यहाँ पर देखो। हमारे पास अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ तक का जो हमारा डे, जो फर्स्ट कैंडल जो लो लगाया था वहां तक का हमारा एक रेंज ओपन हो गया, ठीक है। और ये जो लो लगाया था ना, एक्चुअली ये जो पूरा सपोर्ट निकला है वो पीछे से निकला है, यहाँ कहीं से, ये देखो यहाँ पर से निकला हुआ है पूरा, ठीक है। तो खाली इस सुबह के 5 मिनट का नहीं है, वो पीछे से आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से निकला था ये। तो अब हमारे पास क्या हुआ, इतने पॉइंट का एक रेंज ओपन हो गया, खुला समंदर जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को। और ये तो प्योर इंडिकेशन ना मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी देखो इसको तोड़ दिया, क्लोज को तोड़ के नीचे आया, क्लोज को तोड़ के ऊपर भी गया था, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता हमारे फर्स्ट कैंडल के ऊपर, या क्लोजिंग तो छोड़ो निकाल ही देता ना, तो भी हम एंट्री लेते। लेकिन वो भी तो नहीं हुआ, तो एंट्री तो बनता ही नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, देखो सेकंड कैंडल ने क्लोज को तोड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, इस सपोर्ट को भी तोड़ा और नीचे एंट्री दी। अब देखो यहाँ पर एंट्री, अगर यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल, इसको यहाँ से अगर सीधा ही ग्रीन कैंडल बनने लगता तो हम एंट्री लेते क्या, यहाँ पर नीचे के लिए नहीं लेते, वो फिर से वही ट्रैप करता भाई। यहाँ पर किस कंडीशन में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, जो फर्स्ट कैंडल ये कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ बना, थर्ड कैंडल देखो उसके नीचे से ही स्टार्ट हुआ, और वो तो ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं किया, समझ रहे हो। तो ये बनता अच्छा एंट्री। और ये देखो हमारे यहाँ तक एक टारगेट था, शुरू सुबह सुबह का ही बहुत अच्छा एक टारगेट हमारा हिट हुआ, कितने पॉइंट का देखो, ये देखो 102 पॉइंट, 100 पॉइंट, 102 को छोड़ो 100 पॉइंट। तो ऐसे होते हैं अच्छे ट्रेड, समझना इसको। ये क्या होता है, आप यहाँ पर ट्रैप हो गए ना, तो आपका ये ट्रेड छूट गया उस चक्कर में। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो रिवर्सल ट्रेड होते हैं ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये वाले, ठीक है, ये ट्रेड भी मैं लिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये 2 कैंडल से यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे बनने लगे, बड़ा बना, फिर एक बड़ा बना, अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, छोटे कैंडल, छोटे कैंडल। ये क्या बता रहा है कि भैया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लोग आके यहाँ पर धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब ये 2 कैंडल 10 मिनट बिता लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद ही मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस लगा वो इसके नीचे था, कहाँ पर था दिखा रहा हूँ, ये मेरी एंट्री हुई है यहाँ कहीं पर, यहाँ पे मान लो, और ये हमारा स्टॉप लॉस है इसके नीचे, लगभग वही मेरा 60 पॉइंट का जो मैं लगा के रखता हूँ। ये इसको थोड़ा सा और नीचे ले आओ, इसको एडजस्ट कर लो, ये आ गया। यार ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हाँ इसको ले आओ यहाँ पर, ठीक है। अब और अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से हमारा 60 पॉइंट का आसपास यहाँ का स्टॉप लॉस था, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है, और हमारा टारगेट था ये, ठीक है। ये टारगेट कहाँ से निकला उसको देख लो, ये जो फर्स्ट हाई था, ये वाला हाई था, ये वाला जो कल का हाई था, वो हमारा यहाँ पर टारगेट था। और ये अगर टूटता, अगर यहाँ पर से समय में बिता के तोड़ता, तो फिर अगला टारगेट ये होता, फिर इसको निकालता तो हम और बुलिश होते, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखो पहला टारगेट हमने बुक किया, इस कैंडल पे यहाँ पहुंचते ही हमने बुक कर लिया था, ठीक है। और पॉइंट वाइज देखोगे तो ये मेरे ख्याल से कंपेरेटिवली इसके ना छोटा था, ये देखो 60-70 पॉइंट के आसपास का ट्रेड था, लेकिन अच्छा रिटर्न निकला इसमें भी, अच्छे इस कैंडल में तो अच्छा रिटर्न निकला, इसमें धीरे धीरे करके, मतलब ज्यादा नहीं निकला एज कम्पेयर टू इससे। ये क्या होता है ना, देखो मोमेंटम में अगर आ रहा है ना, अगर मार्केट मोमेंटम में है तो इसमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़ते हैं, लेकिन मार्केट अगर धीरे धीरे जा रहा है ना, तो इसमें प्रीमियम उतने कुछ खास बढ़ते नहीं। लेकिन हाँ, इस कैंडल की ये जो स्पाइक दिख रही है ना, उसमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े थे, तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर भी। अब उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, उसके बाद मार्केट फंस गया, ठीक है। उसके बाद दिन भर, मतलब लगभग ये 12 कितने बजे तक मार्केट, यहाँ तक 12:30 लगभग 1 बजे के आसपास मार्केट क्या हुआ,
ना ये हाई को निकाल पा रहा है, ना ये लो को निकाल पा रहा है, मार्केट बीच में फंस गया। अब आपकी गलती यहाँ पर सुनो। पहली गलती कि भैया इस कचरे जोन में आपने ट्रेड लिया, ठीक है। आपको क्या मैंने कल, अच्छा अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसके ऊपर ये जो हमारा हाई है, अब ये हाई को मान लो डब्बा यहाँ तक मान लो हाई, कल 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 के बेसिस पे था ये, लेकिन आज के बेसिस पे डब्बा हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है। इतना बन गया, आज का जो हाई है और लो लगा लिया है। अब उसके बीच में मार्केट घूम रहा है और कोई मूव नहीं, मूवमेंट है ही नहीं, कुछ देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसके बीच में जबरदस्ती के ट्रेड्स क्यों लेना, ठीक है, इस बात को समझो। इसके बीच में जबरदस्ती के ट्रेड्स क्यों लेना? अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केट जा कहाँ रहा है आ कहाँ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना? चुपचाप बैठे रहो कि भैया ये डब्बा है हमारा, ठीक है। इस डब्बे को अगर ऊपर तोड़ेगा समय बिता के यहाँ कहीं, तो हम ऊपर के लेंगे, समय बिता के इधर कहीं नीचे तोड़ेगा तो हम नीचे के ले लेंगे, सिंपल एज दैट। ये जोन वाले मैं कितने शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, मतलब मैं पागलों की तरह रोज ना इतने सारे शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, सिर्फ यही सारी चीजें जो सिंपल चीजें हैं। आपको क्या ना, आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी है, जो सिंपल चीजें हैं जिसमें एकदम इजी ट्रेड मिल रहा है आपको वो करना ही नहीं है। मतलब इससे सिंपल क्या हो सकता है? आपको बता दिया गया, भाई दूसरी क्लास के बच्चे को भी अगर बता दिया जाए कि इस डब्बे के वो अगर ऊपर निकलेगा तो बाई कर लेना, कॉल ले लेना, इस डब्बे के नीचे निकलेगा तो आप पुट ले लेना, इतनी इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आओ अपने मार्केट के एनालिसिस पे। अभी देखो क्या हो रहा था मार्केट, हमको आज क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन मिला, ये वाली सुबह का जो लो था, ठीक है, सुबह का लो था और जो ये वाला लो था, इसके हिसाब से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन मिल गया, ठीक है, आज का नीचे का और एक ऊपर का भी मिला, ये था आज का, ठीक है। अभी देखो ये हम लोग का आज का ट्रेंड लाइन मिल गया, हम लोग को एक दिख रहा है, आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा एक, ये ऐसा जो पूरा इसके अंदर में मार्केट रिवॉल्व करके देखो यहाँ से तोड़ने की कोशिश किया ऊपर साइड, ये गया भी यहाँ तक, लेकिन कितनी तेजी से वो नीचे आया, मतलब कितना बढ़िया, देखो यहाँ पर कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर का ब्रेकआउट देखो, यहाँ ऐसे ही तो ट्रैप होते हैं लोग, देखो यहाँ पर। अब इसमें 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 सबसे मेजर चीजें ना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ट्रैप ट्रैप हुए, ठीक है। अब यहाँ ट्रैप होने का रीजन देखो क्या हुआ। अगर जिन्होंने इस ट्रायंगल के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, देखो ट्रेड तो अच्छा था, नो डाउट ट्रेड अच्छा था, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ आधा घंटा बिताया है और ऊपर की साइड बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और कैंडल भागा भी ऊपर, ठीक है। अब ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है उसको समझो, अगला हाई, मतलब इसके पहले वाला जो हाई था, और इसके बाद क्या मिलता, ये, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, अगर हम लोग को ऊपर जाना है आज, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया है यार, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, तो अभी हम लोग को क्या करना है, कायदे से भैया ये सबको निकालने दो, ये सबको निकालने दो। देखो अक्सर ना क्या होता है, देखना मार्केट का एक सेंटीमेंट है, बाइंग साइड में मार्केट धीरे 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 जाएगा, लेकिन वही अगर ये मान लो एक हफ्ते में इतना ऊपर गया ना, अगर इसको गिरना होगा तो 2 दिन नहीं लगेगा, ये जो इतना ये बेचारा एक हफ्ते में इतना ऊपर चढ़ा था ना, ये 2 दिन में उतना गिर जाएगा। क्यों? लोगों की सेंटिमेंट्स है ना, डरते हैं लोग, ये फियर है, ये इसी को फियर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट को यहाँ पर से क्या मिला, इसको ये जो पुराना हाई था यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद ये, तो भैया एंट्री इसीलिए नहीं हुआ कि मेरा मानना था कि यहाँ से ऊपर निकाले जो डे हाई है, फिर हम यहाँ से क्या होंगे, बुलिश। क्यों? अभी उसका कारण क्या है ना, कल भी आप देखोगे, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी नहीं पकड़ पाए, कल का हाई है, ठीक है, ये जो दिख रहा है कल का हाई, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग लेते तो यहाँ तक का एक टारगेट मान लो चलो ओपन हो जाता, वैसे था ये बीच में, पता नहीं उसको हिट करता भी नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो मान लो चलो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते कि यहाँ तक मिल जाता मे भी टारगेट, ठीक है। इसके ऊपर भी तो क्लोजिंग नहीं हुआ, ये जो है हमारा जोन, इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हुआ, मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, अगले कैंडल में भागने की कोशिश किया और नीचे आ गया। देखो देखना हमेशा अक्सर क्या होता है ना, मार्केट तोड़ रहा है ना, तो एक आध कैंडल को सस्टेन करने दो वहां पे, समझना ही बहुत, ये देखो क्या होता है ना, इसमें रिस्क भी है। कभी कभार क्या होता है, मार्केट तोड़ दिया, अगली कैंडल इतना बन जाएगा, आप सोचोगे यार यहाँ पर मैं एक कैंडल के रेस्ट करने के चक्कर में, मतलब एक कैंडल के जो कंफर्मेशन का वेट करने के चक्कर में क्या हुआ, मेरे को इतना बड़ा का मूव छूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन छूट गया भाई, ये इससे बड़ा श्योरिटी और क्या हो सकता है कि भैया आपका मूव है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये श्योरिटी कौन देता है? इसके बाद अगर एक आंख और ग्रीन कैंडल बाहर सस्टेन कर जाता ना, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाता या डे हाई तक चला जाता, लेकिन सस्टेन करने जरूरी है। देखो नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया तो एक कैंडल सस्टेन किया, ठीक है, उसके बाद जो हुआ है क्या हुआ है उसको मैं समझाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी इसको समझो। यहाँ पर मार्केट अगला कैंडल यहाँ सस्टेन करता, ठीक है, इसके ऊपर ये अगर ये आया था, ठीक है, यहाँ तक नीचे आया था, लेकिन ये क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे देता तो कुछ बात बनती, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखो सेम चीज अगर नीचे तोड़ा तो नीचे कहाँ कहाँ मिलेगा, अब उसको भी समझ जाओ।
अगर ऊपर की साइड तोड़ा तो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये। नीचे की साइड अगर तोड़ रहा है तो पहला ये, दूसरा ये। समझ गए? समझ रहे हो इसको? यही चीज होता है। क्या होता है देखो, जब भी ना ये मार्केट मान लो ऐसे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे 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 आ रहा है, नीचे की साइड तोड़ देगा ना यहाँ, तो यहाँ बहुत अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। और वही अगर ये डाउन ट्रेंड है और अगर यहाँ से क्या होगा, ऊपर की साइड तोड़ेगा ना, तो पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस ये, इसको रोकेंगे इन लोग बीच बीच में, ठीक है। सेम ऐसे ही अपवर्ड मूव के साथ भी होता है। यहाँ से नीचे तोड़ेगा तो पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये, तीसरा सपोर्ट ऐसे मिलेंगे। अगर ये ऊपर की साइड तोड़ दे तो ये ऊपर भाग जाता है। लेकिन अगर वो ऐसे ट्राइंगल में फंस जाए ना, तो अब इस केस में क्या होता है, अब इसको ऊपर तोड़ेगा तो भी रेजिस्टेंस मिलना है और नीचे तोड़ेगा तो सपोर्ट मिलना है। ये कचरा चीज है। तो अब यहाँ पर कॉन्शियस हो जाओ भैया कि भैया ये हमारा डब्बा बन गया है, इसके बाहर नीचे ऊपर जहां भी तोड़ेगा हमको उधर एंट्री लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारी एंट्री कहाँ बनी, कैसे बनी है, उसको मैं बताता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन मिल गया हमको, ये आज का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक हमको ना कल का भी ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो ये लो और ये लो को मिला रहा था, ये देखो दिख रहा है। एक ये लो भी जो यहाँ से आया है, यहाँ से अगर मिलाओ, ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया मार्केट, चार बार। तो अब देखो अब क्या करना है हमको, हमको ये ट्रेंड लाइन भी मिल गया था, पहले से ही मिल गया था एक्चुअली, ये इसको मैं बनाया बाद में, लेकिन ये तो इस ट्रेंड लाइन से पहले ही मिल गया था, मतलब कल का मिला हुआ ये कल का नहीं, सॉरी, आज सुबह का जो लो लगाया ना, उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन बना लिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर श्योरिटी कहाँ से आएगा, पहला सपोर्ट इसको यहाँ से मिलना है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट इस, अब यहाँ पर कितने सारे सपोर्ट हैं उसको देखो, पहला सपोर्ट, ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट, ठीक है, ये अगर आता है यहाँ पर तो इस जो ये लो लगाया है उसका सपोर्ट, ये लो लगाया है जो उसका सपोर्ट, ये चार सपोर्ट थे यहाँ पर, चार सपोर्ट, एक, दो, एक ये तीन और एक इसका चार, यहाँ पर चार सपोर्ट थे इस जोन में। तो आपको अब यहाँ पर कंफर्मेशन कौन सा कैंडल देगा कि भैया सबसे लास्ट वाला है, उसके नीचे अगर तोड़ेगा तब तो मेरी एंट्री होनी चाहिए। सिंपल, एकदम सिंपल है। इससे सिंपल मैच क्या होगा भैया, आपको पता है यहाँ से आएगा तो हो सकता है यहाँ रुक जाए, ऐसा चला जाए, ठीक है, या हो सकता है इसके नीचे आए तो हो सकता है यहाँ से ऐसा चल जाए, लेकिन पता अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर कोई नहीं है, उसके बाद खुला समंदर है, यहाँ तक का टारगेट है। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है। अब इससे इजी मैं आपको और कैसे समझाऊं, ठीक है, इससे इजी मैं आपको नहीं समझा सकता। अभी देखो क्या हुआ, अब देखो एक चीज और, मैं कल की शॉर्ट में क्या डाला था कि जो 500 के पास का जोन है, जैसे ये 500 है, 40,500, इससे 50 पॉइंट ऊपर मान लो, इससे 50 पॉइंट नीचे मान लो, इस जोन में ना इतनी ज्यादा हंटिंग होती है स्टॉप लॉस की, इतनी ज्यादा कि मतलब पूछो मत। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बैठे होते हैं ऑप्शन सेलर्स। क्या बैठे होते हैं? ऑप्शन सेलर्स बैठे होते हैं। उनको बड़ा मजा आता है भाई रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस खाने में उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके बहुत प्रॉफिट होता है उससे, ठीक है। वो अब देखो यहाँ पर जो, अब यहाँ पर अगर मान लो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसके अगर ब्रेकआउट में भी आप ट्रेड कियोगे तो आपको हर कैंडल में डराया गया, समझो इस चीज को, हर कैंडल में आपको डराया गया कि नहीं आप गलत हो, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। ये होता है, गड़बड़ चीजें ये होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था सुबह, लेकिन उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह गया। मार्केट आके ये जो कल का जो ट्रेंड लाइन जो हमने बाद में बनाया ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कौन सा ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ से आ रहा है, कल से आ रहा है, उसको मार्केट प्रॉपर क्या करने लगा, सब रिस्पेक्ट करने लगा। अब तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हट गया, इसको रखते हैं खाली, थोड़ा जूम कर लो, ठीक है। अब मार्केट क्या करने लगा, इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर देखो यहाँ पर सपोर्ट करने लगा। एक घंटा, ये लगभग आधे घंटे इसमें बिताया। मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पा रहा था, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पा रहा था, तुरंत भाग रहा था, देखो नीचे आया, भागे ऊपर, तुरंत उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला आधे घंटे बाद हम लोग को। अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है चीजें, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको भैया और श्योरिटी में जाना है। हमको क्या करना है, हमको ये वाला जब सपोर्ट टूट जाए अगर, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, इस सपोर्ट के टूटने के बाद। अब इस सपोर्ट के टूटने के बाद में यहाँ पर अगले कैंडल में वेट नहीं करूंगा कि एक और कंफर्मेशन बन जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से टूट चुका है, मार्केट टूट गया है, लगातार गिर रहा है, देखो 1 2 3 ये गिर रहा है ना, लगातार गिर रहा है। तो यहाँ पर अब मेरे को और कंफर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, ये टूटा, अगला कैंडल ये हमको कंफर्म बता दिया कि हाँ भैया मार्केट ऑलरेडी सही में टूट गया। मतलब यहाँ पर कोशिश किए, बायर्स भी यहाँ पर कोशिश किए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स हैवी हो गए, ठीक है। लेकिन क्या था, ये कौन सा जोन था, 500 वाला जोन था। अगली कैंडल के स्पाइक को देखो कहाँ गया है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर पुट लिया होगा ना, तो उसके पुट की बैंड बज गई,
लिटरली यहाँ बैंड बच गई। अब मेरी एंट्री कहाँ हुई? मेरी एंट्री हुई इस कैंडल के यहाँ पर नीचे फिनिश करने के बाद। सॉरी अगर नॉइस हो रही है, तो किसी की बारात जा रही थी बाहर से, तो मैंने कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दिया था। बारात तो निकल चुकी है। तो बैक टू आवर वीडियो। हमारा कहाँ था बाइंग जोन? हमारा था इस सपोर्ट लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो हमारा यहाँ पर बाइंग जोन था। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ठीक है, 60 पॉइंट जनरली लगाता हूँ देखो, लेकिन ना 60 पॉइंट कहाँ लगाया वो दूसरे केस में लगाता हूँ, नॉर्मल केसेस में। अब इस केस में क्या हो रहा है आपको पता है सुबह से कि भैया ये जोन है मार्केट की, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होनी है, होनी ही होनी है। तो और ब्रेकआउट कहाँ से आया हमारा? इस वाले जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा ब्रेकआउट आया था। ये सबको पता, अपने को समझ में आ गया यहाँ से, है ना, क्योंकि इसके बाद यहाँ से गिरना चालू हो गया मार्केट। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में। ठीक है, अब हमने कहा इस कैंडल पे हमने यहाँ पर सेलिंग की थी, पुट लिया था, और हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, अब लेकिन एक चीज यहाँ पर ये चीज समझो, मार्केट जा रहा है ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ जा रहा है। मार्केट जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो अब क्या है ना, मार्केट गया देखो अंदर तक, मेरा जो स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस तो इधर ही कहीं था, उसके ऊपर भी गया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। हमको क्या चाहिए अब? यहाँ स्टॉप लॉस अगर लेना है ना, तो मार्केट को आके हमारे ट्रेंड लाइन के अंदर में क्लोजिंग करने दो, तब हम वहां पर एग्जिट लेंगे। इस चीज को समझो। इसीलिए यहाँ पर आज बहुत लोग क्या होंगे पता है, सही ट्रेड लिए थे लोग यहाँ पर, नो डाउट वो सही ट्रेड लिए थे, लेकिन यहाँ पर जाके ट्रैप हो गए। समझ रहे हो? इसलिए वहां पर जाके उन लोग क्या हुए, ट्रैप हो गए। समझ रहे हो इस चीज को? वो क्यों? क्योंकि भैया उन लोग वेट नहीं किया ना कैंडल के क्लोजिंग का, और उनको कितना रिग्रेट हुआ होगा। सोचो मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, खुलते साथ मार्केट यहाँ चला गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद मार्केट उन लोग क्या हुआ, यहाँ पर निकल गए, उसके बाद मार्केट आकर रेड में बना दिया। तो इससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। तो आपको ना ऐसे कभी कंडीशंस होते हैं ना, जब यहाँ पर देख रहे हो कि पिछले बार में ही कि भैया ये तो ऑलरेडी 500 जोन है, स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, मार्केट स्पाइक्स बना रहा है, लगातार बना रहा है यहाँ पर, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है भैया कैंडल क्लोजिंग का। कैंडल के क्लोजिंग को वेट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस खाने से बच जाओगे। उसके बाद क्या हुआ देखो, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, नो डाउट मार्केट हमारे स्टॉप लॉस तक गया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं की, बच गए हम, फिर आ गए नीचे। अगले बार फिर कोशिश किया मार्केट ऊपर जाने का, फिर अंदर गया हमारे जोन से। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी बताना आसान है, ये जब मैं ट्रेड में बैठा हुआ था ना, तो मेरा ना ऐसे जो दिल है ना, वैसे इतनी हार्ट बीट तेज हो गई थी ना यहाँ पे, क्योंकि पता है भैया यहाँ पर बहुत खतरनाक लॉस दिखा रहा था। यहाँ पर इतने में ही यहाँ पर ऐसा खतरनाक लॉस दिखा रहा था ना, कि मतलब क्या बताऊं, ऐसा लॉस दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर उसका सेकंड कैंडल में फिर से, तो ये जितने बार होता ना, उतने बार आपका ट्रेड बेकार होता है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन बना दिया और उसके बाद फिर गया, तो ये ना, ये मैं जो एंट्री लिया हूं ना, यहाँ से भी एंट्री लिया होता ना, तो ये यहाँ पर जितने देर में बिता के आया ना, तो इन दोनों पॉइंट का जो प्राइस होता है ना, वो सेम हो जाता है। इतने बेकार, मतलब थर्सडे के दिन खासकर, और प्रीमियम इतने जल्दी गिरते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं एंट्री लेके, यहाँ पर मैं ऐसे लग रहा था कि भाई ये ग्रीन बनाया ना, उसके बाद ऐसे लगा कि हो गया, आज का कांड हो गया मेरा, ये स्टॉप लॉस अब खा जाएगा, ऐसे मेरे को लग रहा था। लेकिन क्या वेट कर रहे हैं हम कि कैंडल के क्लोजिंग होने का, लेकिन मार्केट क्या किया देखो, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट तो 2 बार से कर रहा है, फिर से रीटेस्ट किया, फिर नीचे बना दिया। तो थोड़ा सा क्या हुआ, जान में जाने की समझ में आया कि हाँ भैया सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ पर बायर था जरूर, लेकिन सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सेलर्स बैठे हुए हैं, इसलिए जान में जाना ही। फिर कैंडल ग्रीन ग्रीन बनने लगा ना, तो फिर हो गया था, लेकिन आखिरी में इसने रेड क्लोज किया यहाँ, और उसके बाद फिर मार्केट बहुत प्यार से नीचे निकाल दिया। देखो उसके बाद हमारा टारगेट था ये वाला हमारा टारगेट था, हमारी एंट्री यहाँ पर थी, और ये मार्केट आके हमारा ये जितना भी 100 पॉइंट की ही आसपास है, लेकिन इतने ही देर में ना, इतने देर में कैपिटल का 60% रिटर्न हमारा यहाँ पर निकल गया इतने में। तो देखो इस चीज से क्या समझ में आया कि भैया अगर मार्केट में आप बैठोगे ना, अगर बैठोगे तो आपको ट्रेड आराम से मिलेगा, लिटरली आपको ट्रेड आराम से मिलेगा। लेकिन ये है कि ना, आपको बैठना नहीं आता है, तो बैठना नहीं आता है तो ये ट्रेड नहीं मिलेगा। आप क्या करते हो ना, देखो सुबह से पूरा ट्रेड में उल्टे सीधे ट्रेड लेके कचरा कर चुके हो ऑलरेडी, तो अच्छे मूव्स को आप नहीं पकड़ पाओगे। आप क्या करते हो, देखो आप क्या करते हो, ये पूरा बेकार जोन था सुबह का, चलो ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिटेबल हो गया, जो भी हो ठीक है, अलग बात है। उसके बाद क्या कर रहे हो, जो ये टफ जोन है मार्केट का, ये टफ जोन है, आप क्या कर रहे हो, उस टफ जोन को खेलने की कोशिश कर रहे हो। आपको इजी को खेलना है भैया, टफ को नहीं खेलना है। समझ रहे हो? आपको ये इजी जो दिख रहा, पता है भैया, देखो थर्सडे का दिन है, हो सकता था इसी में ही खत्म कर देता मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इस ट्रेंड के, इस डब्बे के या तो नीचे निकलता तो करते। अब इस डब्बे को भी देख लो, अगर इस डब्बे के नीचे भी आप ट्रेड किए होते ना, तो भी यहाँ पर आपको देखो कितने प्यार से टारगेट हिट हो रहा है। ये ट्रायंगल एंगल तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मान लो, चलो न्यू ट्रेडर हो, इस डब्बे को ही मान लो ना, इस डब्बे के ऊपर निकलता तो बाई करते, इस डब्बे के नीचे निकला, क्लोजिंग दे दिया, स्टॉप लॉस
अब देखो यही चक्कर है ना, यहाँ पर आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, क्योंकि स्पाइक बना रहा है, डरा रहा है, सेलर्स को डरा रहा है यहाँ पर बार बार, उसके बाद दिया है नीचे। ठीक है, तो ये होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी एक्सपीरियंस के साथ में जब आप बैठना चालू करोगे। और ये सारी चीजें ना, ये 500 है ना, उसी का चक्कर है। क्योंकि ना देखो 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह का काम करता है, ये पूरा 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट उससे नीचे, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर यही होंगी, हमेशा होंगी और आगे तक होती रहेंगी। अब देखो हम लोग क्या हुआ है, हम लोग 500 के लेवल के नीचे आ गए। ठीक है, अब इस चीज को समझना, एक नया यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये वाली जगह पे। अब मार्केट इस जोन में, इस जोन को भी छोड़ दो, यहां तक नहीं, अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए ना, अगर मे भी अगर चांसेस है देखो 40,390 से लेके 40,490 या 40,500 ले लो, 40,500 से लेके ना ये जो आज का क्लोज हुआ है, इस बीच में कहीं खुल जाए मार्केट ऊपर के लिए, तो आप भैया देख लो ऊपर के लिए फिर वही सब कचरा होगा और इस रेंज में फिर फंसेगा। हम लोग का बुलिश कब होना है, जब ये वाली हाई निकाल देगा ना मार्केट, समय बिता के ये वाली हाई निकाल देगा, जो आज का नहीं, आज का हाई, कल का जो हाई था ये वाला हाई, आज का हाई तो ये है। ठीक है, उसको छोड़ दो, कल का जो हाई था ना ये वाला, जो हमने 40,720 का जो सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है 40,720, ये टूटेगा ना तब यहाँ पर से बुलिश होना। ठीक है, नहीं तो ना ये 500 के ऊपर अगर कल फिर निकल गया ना, तो इस जोन में जहां पर दिन भर आज बिताए ना, कि फिर मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा आपका, पूरा ऐसी की तैसी कर देगा ट्रेड का। तो मत करना भैया, चुपचाप अपना कंप्यूटर अपने लैपटॉप वगैरह बंद करके इंजॉय करो ना, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो, ऐसे भी सैटरडे संडे छुट्टी होना ही है। तो कल फ्राइडे अगर ऐसे फंस गया फिर यहाँ जाके, तो मत लेना ट्रेड। अगर कल को देखो यहाँ पर, अगर देखो मार्केट आज क्या है, डाउन ट्रेंड में बंद हुआ। अब इस चीज को समझो, इतने दिन से अप ट्रेंड बंद हो रहा था, अब डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है मार्केट, और कल गैप डाउन ओपन हो जाता है। ठीक है, इस चीज को समझो, मार्केट डाउन ट्रेंड में बंद हुआ, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बंद हुआ है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ना, तो ये सेलिंग का पूरा कचरा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। सेम वही चीज होगा जो अप ट्रेंड में होके गैप अप ओपन होता है तो बाइंग का पूरा कचरा हो जाता है ना, अगले दिन सेम चीजें कल रिपीट होंगी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो। अगर वो अच्छा यहाँ कहीं ओपन होगा ना, इधर कहीं, ये जो हमारा रेंज है 500 के नीचे, मान के रखो ये 500 के नीचे ओपन हो, और इस बीच में यहाँ तक भी, कहीं पर तक भी अगर इस बीच में अगर हो ना ओपन हो जाए इस बीच में, और फिर यहाँ पर थोड़ा समय, फिर वही देखो कल फिर वही होगा, 5 मिनट का कैंडल फिर हो सकता है बना दे यहाँ तक, और फिर आपको ललचा दे, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो इस ट्रैप में मत फंसना। ठीक है, पिछले दिन का टारगेट देख लो, यहाँ पर ये भी पूरा टाइम पास जोन है, दिख रहा है, ये पूरा टाइम पास जोन है। तो ये सबको निकलेगा ना कल, तो फिर हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये आज का जो लो लगा है ना, ये लो को निकलेगा ना, तो पहला टारगेट ये 40,234, उसके बाद देखो सीधा मस्त टारगेट मिला हम लोग को कहाँ तक का, 40,120 तक का रख लेना एक बार, और उसके नीचे निकालेगा तो फिर 40,000 सीधा। ठीक है, बीच में 40,080 का भी एक सपोर्ट है यहाँ पर, उसके नीचे 40,000। ठीक है, तो ये कल के टारगेट्स हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, फिर से 5 मिनट कैंडल में ट्रैप मत होना, 4 दिन से हो रहे हो। ठीक है, सुधर जाओ, 4 दिन से हो रहे हो। अगर नहीं बन रहा है सुबह के, तो 5 मिनट में मत करो ना ट्रेड, मत करो उसको, मतलब आप खोलो ही मार्केट को सीधा कितने 9:30 बजे, 15 मिनट का जो वॉलेटिलिटी आप जो ट्रैप हो रहे हो ना, जिसमें 4 दिन से, उसमें निकल जाएगा, वो मार्केट का टाइम निकल जाएगा, तो आप ट्रैप ही नहीं होगे। आप सीधा 9:30 बजे आप अपना लैपटॉप वगैरह ओपन करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज देखिए मैं बोलता नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, और हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, बाय बाय।